मैं तो ये काम जब करता हूँ, मैं ये सोच के ये दुआ मांग के करता हूँ कि या अल्लाह ये काम सही नहीं है, मैं माफी मांग के कर रहा हूँ, दुआ मांग के नहीं कर रहा। आपको ये काम सही नहीं लगता? हाँ, उसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जिस चीज में मैं साथ हूँ, मैं मना भी कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि मेरा मना करना जो है वो 10 लोगों को नजर आता है, करोड़ों देखने वालों को नजर नहीं आता। ये वो वाला थिएटर है ही नहीं, पहले तो इसको थिएटर ना कहा जाए। अच्छा, ये अपनी शक्ल की कुछ अलग चीज है, बिल्कुल ठीक। जिसके ऊपर कुछ लोग आते हैं जो मतलब अदाकारी नहीं करते, जुगते करते हैं, और उसको ब्रेक देने के लिए डांस हो जाता है। पंजाबी एक फिल्म थी, उसके अंदर वहां से किसी ने कहा, हालांकि मैं ये बात कभी शेयर नहीं करता, ना करने वाली है, तो कहते जी हमें नसीमी की चाहिए, किसी अच्छे एक्टर से, मेरे ही साथी से। तो उसने कहा कौन सा किरदार? उसने वो किरदार है, वो फलां से करवा लेते हैं हम लोग। नहीं यार वही चाहिए। नहीं तो अपना जरूरी वही चाहिए, आप उसका ऑप्शन बताएं, मैं उसके बदले में आपको और बंदा दे देता हूँ। तो कहता नहीं, उसका ऑप्शन कोई नहीं है, वही चाहिए। फिर मैंने वो वॉइस नोट अपने कानों से सुना, उसने कहा जी कि पाजी सानू वही चाहिए ने, हो सकते ने कि नहीं। फिर उसने कहा कि अगर आपने उसको करना ना, हम उसके साथ काम नहीं करते। फिर हम उसको कर ले, हम सबको चारों को कट कर दे, हम तीनों को कट कर दे। वो कहते चलो ठीक है पाजी तुझते आओ। कुछ नीचे तबके के लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करता, वो क्या कहते हैं कि जी जब तक डांस बंद नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। जिनको मैं नहीं पाता वो मेरे बारे में राय देते हैं। उनको लगता है कि सारी बुराई की जड़ मैं हूं। अजमा साहबा जब आई है तो मैं सेट के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उनको वहां पर रिपोर्ट पहुंची कि जी बहुत गंद हो रहा है। वो गुस्से में घर से उठ के आती है, गुस्से में उठ के आती है, वो आके ऐसे खड़ी होती है, तो मैं उनके पास आता हूँ, तो मुझे आके कहती है नसीम तुम्हारे होते हुए फिर दूसरे थिएटर में चली गई। वहां पर जाके जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत होश गाना चल रहा था जिसकी वर्डिंग बहुत गंदी थी, तो उन्होंने कहा इसको बंद करो। नासिर चनोटी ने कहा कि देखें बहन, बंद आप तब करे अगर आपके मैंने इसको अप्रूव नहीं किया। अभी तो ऑडियो सामने बैठी है, हमारी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जी जी। आज का जो टिकटॉकर है, कोई थिएटर का बंदा उस जैसे पैसे कमा रहा है? नहीं हुआ, ये तो मैं आपको भी उस जैसा फेम है? नहीं है, सर बहुत जी लोग वायरल एक कर रहे हैं। आवाज, एक दफा जब किसी चीज की तरफ उंगली हो जाती है ना, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, सारे उसी तरफ देखने लग जाते हैं। आप हॉल में से अंदर इंटर हो जाए, सेट के ऊपर खड़े हो जाए और नसीम विक्की को थप्पड़ मारे, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर नसीम विक्की आंखें उठा के आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं उसका देनदार। उंगलियां उठाने से बेहतर है कुछ करके दिखाए, उसके मुतबादल कुछ करके दिखाए, अपना लेकर आए। ये ना कहे इसका बंद कर दो, उसका बंद कर दो, ये शिकायत उसकी कर दो, उसकी कर दे। नहीं भाई, अपना रिजल्ट दे। एक एक्टर जो है वो घर पे फ्री बैठा है, आपने उसको बुक करना है, तो आप मजदूरों वाली उसके साथ बार्गेनिंग करेंगे जिस तरह फिर जो बंदा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा होता है, उसकी क्लास भी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए उस रेट पे भी आमादा हो जाता है जो आप दे रहे होते हैं। इंडिया और कराची में अगर चले जाए ना जी, मैं दोनों जगहों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जहाँ पर काम अच्छा हो रहा है, किसी को कहते हैं जी कि आपको रफीक चाहिए, तो रफीक कहाँ से मिलेगा जी? फलां जगह पे रहता है, अरे जाओ उसको ढूंढ के लाओ। तीसरे बंदे से पूछा यार ये रफीक का क्या है? किसने कहा? इसने कहा यार बहुत अच्छा आदमी है उसको लेकर आओ। फिर किसी दूसरे से पूछा रफीक, अरे हाँ वो वाला जहाँ वो बड़ा हाल है। अब आपने जाके रफीक को कास्ट किया, आपने ड्रामा उससे करवा दिया। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है, क्यों खत्म हुआ काम कि जी आपको नसीम विकी चाहिए, तो साथ बैठे 4 लोगों ने कह देना अजी सुता नहीं उठता, तुसी इतने काम ते बैठे होगे, उन्हें आना नहीं, नखरे बहुत करेगा, तुसी ਉਹਦਾ खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, मिनट मिनट बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे मंगेगा, शाम ਨੂੰ कहेगा मैं जल्दी जाना। दूसरे से पूछा क्यों भाईजान ऐसा ही है? भाईजान साढ़े को ना ही पूछो तो अच्छी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ काफी नहीं। हमारे यहाँ वहां जाकर उनको कह देते हैं जी कि फलां नसीम विकी तो कह रहा है जी मैंने इनको सिखाया, मैंने ये किया। मैंने सिर्फ एक जब दुनिया टीवी का इंटरव्यू था उसमें ये कहा था कि कैसे बना था। वेलकम टू पॉडकास्ट विद अहमद मुश्तबा। आज हमारे साथ मौजूद है मजाक की दुनिया का एक बड़ा नाम, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी सलाहियत का सिक्का मनवाया। वी हैव विद अस टुडे नसीम विकी साहब। विकी साहब बहुत शुक्रिया। और मुझे अभी तक याद है नाहिन ड्रामा, और वो जब चलता था तो गलियां वीरान हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा और ऐसे कई आपके ड्रामास थे जो जब वो चलते थे तो ये तमासील और ये शमा सिनेमा के बाहर ड्रामे का नाम छोटा होता था, नसीम विकी का नाम बड़ा होता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपको देखें, जब भी बहुत आपको शुक्रिया। सुने, जब भी आपकी एक्टिंग को देखें। उससे भी ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब बैरून मुल्क, खास तौर पे इंडिया में आप जाते हैं और लोग आपकी उस तरह से इज्जत करते हैं जैसे अपने को गुरु की इज्जत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, हमारा आपका स्टार्ट जो है ये स्टेज से हुआ या थिएटर से हुआ? थिएटर्स में जी। एक्टिंग को हम कर ले, और बिलखसूस वो एक्टिंग जो थिएटर पे या स्टेज पे की जाती है, जी बिल्कुल ऐसा इस एक्टिंग के लिए तालीम का होना कितना जरूरी है? है। तालीम का होना बहुत जरूरी है। आपके पास तालीम हो और आपके पास भी टैलेंट हो, दोनों चीजें जब मिल जाती हैं फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसमें टैलेंट भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जिनके पास मतलब एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने भी बहुत बहुत नाम कमाए, बड़ा काम किया है। लेकिन आज का जो जमाना चल रहा है इसमें तालीम का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास ये तालीम नहीं होगी ना, तो आप इस काम की उस महराज तक नहीं जा सकेंगे
जहां तक ये अपने बंदे को ले जाना चाहता है। लेकिन क्या कहते हैं, अभी अगर हम पुराने थिएटर की भी बात करें तो एक दो लोगों को निकालें अगर, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही थे। अगर एक दो लोग, जिसमें शायद सोहेल अहमद साहब आपसे ज्यादा पढ़े हैं, हाँ जी। एक दो और नाम होंगे, लेकिन अभी भी और पहले भी ये क्या वजह है कि यहाँ पे वो लोग ही आए जिनकी इतनी तालीम ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर जुगत को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, हम्म, पंच लाइन को। हम्म, आपको याद होगा कि जब एक जमाना था जिसमें अतर शाह जेदी हम्म, और दूसरे अपना डॉक्टर अनवर सजाद साहब, हम्म, ये सारे सीनियर्स लोग ड्रामा किया करते थे। ख्याम सरहदी साहब, औरंगजेब नगारी साहब, फिरदौस जमाल साहब, ये वो लोग थे जो थिएटर के ऊपर परफॉर्म किया करते थे। एक आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जो था वो बहुत ज्यादा मतलब देखा जाता था। फिर इस थिएटर के अंदर अपना अमानुल्लाह साहब एंटर होते हैं, तो उस वक्त एक शोर मच जाता है कि थिएटर की शक्ल खराब हो गई, हम्म, थिएटर खराब हो गया। लेकिन लोगों ने उनको मतलब बहुत अच्छा सराहा। अमानुल्लाह साहब ने अपना एक नाम मुकाम बनाया। उसके अंदर उन्होंने बताया जी कि एक मजाक क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है। तो उसमें उन्होंने तज़यीक किए बगैर कॉमेडी की, कि कॉमेडी हो रही, लोग हंस रहे हैं, लेकिन जो साथ वाला एक्टर है उनकी इंसल्ट नहीं हो रही। फिर उसके साथ अमानुल्लाह साहब को देख के उन जैसे और आने शुरू हो गए। उन्होंने आके थिएटर की शक्ल को बदल दिया। जो परफॉर्मिंग आर्ट था, जो वो थिएटर था, जिनको हमारे वो बड़े किया करते थे, वो सारे रिएक्ट करके बाहर चले गए कि जी थिएटर अब हमारे पास का नहीं रहा। तो थिएटर आ गया अमानुल्लाह के मतलब डगर का। उसके अंदर फिर कहानी को और देख के साथ कॉमेडी को लगा के एक कमर्शियल थिएटर बन गया। फिर उसके बाद इसमें ऐड हो जाता है, डांस ऐड हो जाता है। डांस जो ऐड होता है वो कहाँ से होता है, वो कराची से होता है। सबसे पहले आपने भी देखा, मुझे भी पता है इस बात का, सबने देखा, रीना सदीकी का पहला डांस आता है, मुझे देख के बीन बजाए सुपेरों से मैं छुपती फिरूं। ठीक है। तो फिर उनके ये गाने, तो सबसे पहले जो डांसर थी वो रीना सदीकी हिट हुआ कराची से। फिर उसके बाद आप लाहौर आ जाए, लाहौर में सबसे पहले जो डांस था वो तमासील थिएटर से शुरू होता है। अफजाल अहमद साहब करवाते हैं उसको। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे। जन्म जानू में मैली चादर ड्रामा था जो 2.5 साल चला। तो मदिया शाह ने वहां पर डांस किया। फिर उसके बाद जो दूसरे थिएटर थे वो समझते थे कि बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, तमासील में बिजनेस ज्यादा हो रहा है, कि इसलिए हो रहा है जी, वहां पर तो डांस हो रहा है। फिर बाकियों ने एक एक गाना डालना शुरू कर दिया, जी हम भी सिचुएशन में डाल रहे हैं। सिचुएशन का नाम लेकर वो डांस शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो डांस जो था ना, रुका नहीं, फिर वो चलता ही गया। तो उसकी शक्ल जो थी, ये जो हकीकत है वो ये है। ये आप किसी से भी पूछ लेंगे जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे। मतलब ये मेरी जाति कोई इख्तरा नहीं है, मेरा पर्सनल कोई तजर्बा नहीं है। ये वो है जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मेरे सीनियर्स ने भी देखा। और जब आप हकीकत में किसी से पूछेंगे, उनको ये बताना ही पड़ेगा कि वाकई हकीकत यही थी। अच्छा, ये आप थिएटर में डांस को गलत समझते हैं या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका पर्सनल व्यू क्या है? देखिए, मेरा पर्सनल जो है वो ये है कि जब आप सिचुएशन में रह के एक आजाद की शायरी, डांस जो है, मतलब वो कभी भी किसी जगह पर भी मना है ही नहीं। अच्छा, ठीक है जी। जो मतलब आपका आइन शुरू से बना हुआ है, उस आइन के अंदर ये परफॉर्मेंस आर्ट में आता है कि डांस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर आपका एक प्रिंसेस बन जाता है, जिसके अंदर आप उस दायरे के अंदर है कि स्टेज के ऊपर डांस करते हैं। हाँ, वो मुजरा ना हो, उसके अंदर कोई फाशी ना हो, उसके अंदर इश्तियाल ना हो, उसके अंदर आपके जिस्म की नुमाइश ना हो। जो गाना, जो डांस आप परफॉर्म कर रही है, देखने वाले को लगे कि यार वाकई कोई परफॉर्मेंस हो रही है, इसमें कोई लच्चरपन नहीं हो रहा, कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं हो रही, तो इसमें मतलब किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो डांस हो तो वो बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। मतलब उसमें आप ये देखें कि जब शादी ब्याह होते हैं तो फैमिलियां भी डांस करते हैं। भाई की शादी पे बहन भी नाचती है, बिल्कुल ठीक, बेटे की शादी पे माँ भी नाचती है। तो आजकल जो मुआशरा चल रहा है, हमारा जमाना चल रहा है, सारे नहीं लेकिन बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घरों में कोरियोग्राफर जाते हैं भाई की शादी के लिए, गाने तैयार होते हैं, बिल्कुल, तैयार होकर दूल्हा भी नाच रहा होता है, दुल्हन भी नाच रही होती है। बिल्कुल ऐसा। अगर वो फैमिलीज डांस कर रही है, फिर थिएटर पे क्यों नहीं, फिर वहां पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है? मतलब बंदे को थोड़ा सा मतलब ओपन माइंड होकर भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम एकदम से लोगों के ऊपर
फतवे जारी कर देते हैं, काफिर होने का भी, जहन्नमी होने का भी। तो जन्नत दोज़ख का भी फैसला करना शुरू हो जाता है। तो ये फैसले तो अल्लाह के हैं, ये हम उसी के ऊपर छोड़े रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम एक दूसरे को ऊपर उंगली उठाने से पहले ये नहीं देखते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम किसी के बारे में कमेंट्स लिखते हैं, मैंने पिछले दिनों एक कमेंट पढ़ा है कि थिएटर के ऊपर जब छापे पड़े हैं तो ये एक रिएक्शन चला है, तो एक बंदे ने लिखा है कि सालो अल्लाह की राह पर भी आ जाओ। अब वो अल्लाह का कितना खास बंदा है जो सालों लिख रहा है साहब, बिल्कुल ठीक है। खुद साले कह रहा है, हाँ, गाली दे रहा है, हाँ। और साथ कह रहा है कि अल्लाह की तरफ आ राह रास्ते जाओ, राह रास्त पर आ जाओ। और उसकी आईडी भी बनी हुई है, उस नेक बंदे की आईडी भी बनी हुई है। उस नेक बंदे ने ये देखा भी है, वो नेक बंदा इन सबको जानता भी है, फिर वो नेक बंदा गाली भी निकाल रहा है, और खुद का उसने खुद ही फैसला किया हुआ कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं इनको दावत दे रहा हूँ। हमने आज तक नहीं सुना किसी नबी पैगंबर ने गाली दी हो, किसी को मारा हो, किसी को जबरदस्ती समझाया हो। ठीक है, जो समझाने वाला होता है उसकी बात यही होती है कि भाई नेकी का ये रास्ता है, बुराई का ये रास्ता है। you have to choose one. आप अच्छे पे आ जाओ तो बेहतर है, पर इतना काफी होता है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा कि डांस की जो इब्तिदा है ये कराची से गई, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मुझे ज्यादा थिएटर का, मैं देखता जरूर रहा हूँ, मुझे लगाव है फिल्में देखने से या आर्ट देखने से, लेकिन मुझे इसकी टेक्निकलिटीज का नहीं पता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पाकिस्तान का जो थिएटर है, और बिलखसूस लाहौर का थिएटर है, ये किसी जमाने में इसका कोई सानी नहीं था। अच्छा, अब जो है, क्योंकि पहले तो यही होता था कि थिएटर से बंदा टीवी पे जाता था, शायद उसके बाद फिल्म में जाता था, वो इस तरह का एक इर्तिकाई मंजिल तय करता था। अच्छा, अब हो गया कि अब टीवी के जो सीरियल है वो बहुत अच्छे कराची बना रहा है, लाहौर नहीं बना रहा। अब शायद पता नहीं थिएटर का क्या वहाँ पे आलम है, और थिएटर का यहाँ पे भी क्या आलम है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो मुझे याद है बाकायदगी से हर साल रफी पीर थिएटर होता था, जहाँ पे लोग जाते थे और जाके एक महीना 2 महीने अपने अपने ड्रामा जो है वो उस पे उसको सीखते थे, एक्टिंग सीखते थे, और वो फिर शो केस करते थे वहाँ पे। अच्छा, वो अब चीज नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस ये क्या वजह है कि लाहौर से जो थिएटर है या लाहौर से जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो गई है कराची में। अरे लाहौर वाले क्या अब बदल हो गए हैं, या उनको एक्टिंग भूल गई है, ऐसा क्या हुआ है कि ये जो सारा कुछ है ये कराची चला गया? अहमद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो थिएटर की बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है। ये वो वाला थिएटर है ही नहीं। पहले तो इसको थिएटर ना कहा जाए, अच्छा, ये अपनी शक्ल की कुछ अलग चीज है, बिल्कुल ठीक। जिसके ऊपर कुछ लोग आते हैं जो मतलब अदाकारी नहीं करते, जुगतें करते हैं, और उसको ब्रेक देने के लिए डांस हो जाता है, और एक मखसूस तबका उसको देख के एंजॉय करके चला जाता है। और उसकी खास वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास तफरीह नहीं है, आपके पास मतलब बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाके आप अपनी फैमिलीज को, अपने आप को एंटरटेन कर सके। टेंशन से भरा हुआ हमारा माशरा है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर बंदा रिलैक्स होना चाहता है। तो हर बंदे के रिलैक्स होने की एक अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, उसने कहाँ जाके अपने आप को, अपने माइंडसेट को ठीक करना है। ठीक है, कुछ लोग थिएटर में चले जाते हैं, बाकी उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है जी, जो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ना हम किसी को मना कर सकते हैं, क्योंकि मुआशरा है, लोग है, हर किसी की अपनी जिंदगी है, उसने अपने तरीके से गुजारनी है। आप अपनी एक अच्छी बात बता सकते हैं, कोई असर कर ले या कोई अमल कर ले तो ठीक है, वरना आपका अदा हो गया। हम समझते हैं कि जब कोई मुआशरे में हम किसी लड़की को नंगे सर देखते हैं, ना तो मेरी ड्यूटी है कि उसके सर पे मैं दुपट्टा दूं, ना ही मैं उसे जबरदस्ती मना कर सकता हूँ, ना ही मैं उसे समझा सकता हूँ, ना ही वो मेरी बात सुनेंगी, ना ही वो दूसरा देखने वाला मेरी बात को एग्री करेगा कि आपने सही किया। मुझे क्या हुक्म है? मुझे हुक्म है अपनी आंखें नीची रखने का, मुझे मेरी आंखों पे कंट्रोल करने का हुक्म है, मुझे वो करना चाहिए। बिल्कुल, वो उसका फेल है, हमारा अपना फेल है। इसी तरह जब हम गालियां देने लग जाते हैं समझाने के चक्कर में एक दूसरे को, हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि हम जब किसी के बारे में रिमार्क्स दे रहे होते हैं, राय दे रहे होते हैं, उस वक्त हम अपनी पकड़ में आ रहे होते हैं अल्लाह की, क्योंकि हमने जो लिख दिया, जो बोल दिया, उसका हमें हिसाब देना है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात जरूर पूछनी है कि आपके पास कौन सा पैमाना था जिसके जिसके जरिए आपको पता चल गया कि ये दोस्ती है, ये जहन्नमी है, ये गुनाहगार है, ये काम सही नहीं कर रहा है। ठीक है, बाजार आपको लग रहा है ये आदमी जो है वो डांस कर रहा है जी, अपना थिएटर पे कर रहा है, अब वो अपना उसके पसे पर्दा क्या कर रहा है, उसकी कौन सी ऐसी अदा है जिसके ऊपर उसको अल्लाह बख्श देगा। हमारे पास रवायत में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो हमें सुनाई जाती हैं कि मतलब कोई एक नाचने वाली, उसने कुत्ते के बच्चे को पानी से हटा के
बारिश से साइड में रखा, तो अल्लाह ताला ने उसकी निजात कर दी, उसके गुनाह बख्श दिए। और फिर आपकी कुरान हदीस आपको क्या बताती है कि तौबा कर लेने के बाद आपको मतलब आपकी तौबा हो जाती है, आपके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। कुरान किस लिए है? इसलिए है ना जी। तो आप भी अपनी जगह पे हैं, मैं भी अपनी जगह पे हूँ। मुझे आपके बारे में, आपकी जिंदगी में राय देने का कोई हक नहीं है। तो एक तो उन लोगों के लिए ये पैगाम के अपनी राय जो है ना, वो अपने तक महदूद रखें। आपको जो अच्छा नहीं लगता, आप अपनी नजरें नीचे रखें, वो ना देखें। आप किसी को गाली ना दें, आप किसी को बुरा भला ना कहें। फिर थिएटर जो है, इसके अंदर से वो चीजें सारी निकली। सबसे पहले राइटर निकला, फिर उसके बाद डायरेक्टर निकला, फिर उसके बाद एक्टर निकला। आज के जमाने में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका किसी का भी एक्टिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी लड़कियां हैं, उनका डांस के साथ किसी का भी कुछ लेना देना नहीं है। एक उन्होंने अपना मीडियम बनाया हुआ है पैसे कमाने का, जिसके अंदर उनको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि सिर्फ पैसे आने, हमने अपना चूल्हा जलाना है। गवर्नमेंट कभी सख्त हो जाती है, कभी नरम हो जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक इशू को दबाने के लिए दूसरा इशू उठाया जाता है, जिससे पिछला मर जाता है। सीरियल यहाँ पर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि यहाँ पर हमारे जब वो शो शुरू हुए अपना, ये सियासी शो कॉमेडी तड़का के साथ, उसने बहुत सारी करप्शन को भी मजाक में डाल दिया। सारे कॉमेडियंस को एक जगह पे करके इकट्ठा कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जी कि हमने इन थिएटर के लोगों को ये कर दिया, वो कर दिया। ये रब का काम है, रब ने सबका सेटअप बनाया होता है। अगर ये शो ना बनता, उसकी जगह कुछ और बन जाता। मैंने तो वो शो इतने नहीं किए। बिल्कुल ठीक है, मैं तो भूखा नहीं मरा। मैं जाके बॉर्डर पार भी शो करके आया। उसके बाद फिर मैंने 5 साल पाकिस्तान का टेलीविजन नहीं किया। मुझे उस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ा कि जी ये वहां शो करके अब यहाँ पैसे बहुत मांगेगा, इसने अपनी क्लास बहुत बड़ी बना दी होगी। मैंने किसी को कॉल भी नहीं की। 5 साल मैंने नहीं काम किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब आपका रिज्क आपके रब के हाथ में है, मेरी मर्जी से है ही नहीं है। मैं तो ये काम जब करता हूँ, मैं ये सोच के ये दुआ मांग के करता हूँ कि या अल्लाह, ये काम सही नहीं है, मैं माफी मांग के कर रहा हूँ, दुआ मांग के नहीं कर रहा। आपको ये काम सही नहीं लगता? मैं देखिए जी, जो हमारे लिए हुक्म है, ठीक है, जब कोई चीज भी आपको फांसी की तरफ मुंतकब कर दी, वो हराम हो जाती है। और आप किस चीज को समझते हैं कि वो फांसी की तरफ? फनून लतीफा जो है, जी। उसके अंदर रह के अगर आप उसकी बाउंड्री के अंदर रह के काम करते हैं, आप मजाक करते हैं, आप हंसाते हैं, तो वो आपके लिए पकड़ नहीं है, आपके लिए गुनाह नहीं है। अगर उसके अंदर फांसी का आंसर आ जाता है, ठीक है, फिर वो आपके लिए हराम हो जाता है। इसकी भी बाउंड्री है। आप जब तक उसकी बाउंड्री के अंदर नहीं रहेंगे, तो आप ये काम सही नहीं कर रहे। हाँ, उसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जिस चीज में मैं साथ हूँ, मैं मना भी कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं गिल्टी हूँ। क्योंकि मेरा मना करना जो है, वो 10 लोगों को नजर आता है, करोड़ों देखने वालों को नजर नहीं आता। उन करोड़ों में से जो मेरे मुखालफ है, मतलब 5,000 या 10,000 है, जो मुझे अच्छा नहीं समझते। मैं सबको अच्छा नहीं लगता, मैं सबको बुरा भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कम मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ बैलेंस मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। बहुत सारी आंखों को मैं नहीं पाता, जिनको मैं नहीं पाता वो मेरे बारे में राय देते हैं। उनको लगता है कि सारी बुराई की जड़ मैं हूँ, ये इसी ने डांस शुरू करवाया होगा, ये वल्गैरिटी यही करवाता है। क्योंकि लोग सेट के ऊपर मुझे राइटर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी कहते हैं। जब वो चीजें लाफ्टर लेने के लिए करते हैं, हंसाने के लिए करते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव जब आप जमा तफरीक करके आगे जाते हैं, तो उसका रिजल्ट निकल आता है यही करवाता होगा। अब उसके अंदर रह के मैं चीजें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, नहीं ठीक होती, मेरी लड़ाई होती है, मैं किसी के सामने बुरा पड़ता हूँ, मैं किसी के सामने अच्छा बन जाता हूँ। मेरे मुंह पे कह देते हैं आप ठीक कर रहे हैं, मेरे बाप में कहते हैं यार ये बहुत सियाना बन गया, ये सारे चीज को ठीक करने पे लगा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने फेस की हुई है। जब हम गवर्नमेंट को ये चीज बताते हैं, उनको इन चीज से लेना देना नहीं है। वो कहते हैं जी नहीं, आप भी साथ हैं, आप इसको ठीक करें। फिर मैंने एक चीज जिसके ऊपर मैंने आवाज उठाई थी, मैंने कहा ये जो यूट्यूबर हमारे भाई, जब कहते हैं ना छापा पड़ गया, मतलब ये लफ्ज कितना बुरा लगा। जब के अजमा साहबा जब आई है, तो मैं सेट के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उनको वहां पर रिपोर्ट पहुंची कि जी बहुत गंद हो रहा है। वो गुस्से में घर से उठ के आती है, गुस्से में उठ के आती है, वो आके ऐसे खड़ी होती है, तो मैं उनके पास आता हूँ, तो मुझे आके कहती है नसीम तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि मैडम जो भी हो रहा है बहन मुझे बता दीजिए। अगर मेरे थिएटर में आज कोई बुराई हुई है या कोई वायलेशन हुई है, आप के महकमे ने जो कहा मुझे वीडियो दिखा दे, मैं उसको मान लूंगा।
अगर कोई जुबानी कहता, हो सकता है किसी ने इनको गलत बताया हो, जाके शिकायत गलत की हो, ऐसा भी तो होता ना जी। तो वो कहती कि नहीं मुझे बताए। फिर मैंने कहा आप यहाँ रुके 1 सेकंड के लिए। मैंने माइक पकड़ा, 700 आदमी वहां में बैठा हुआ था। मैंने कहा जी आपने पूरी ईमानदारी से बताना है कि आज इस ड्रामे में आपको कोई फांसी नजर आई? लोगों ने कहा नहीं। कोई वल्गैरिटी अल्फाज की नजर आई? सुनी आपने? ठीक नहीं। वो वहां से चली गई। फिर दूसरे थिएटर में चली गई। वहां पर जाके जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत होश गाना चल रहा था जिसकी वर्डिंग बहुत गंदी थी, तो उन्होंने कहा इसको बंद करो। नासिर चनोटी ने कहा कि देखें बहन, बंद आप तब करें अगर आपके महकमे ने इसको अप्रूव नहीं किया। अभी तो ऑडियो सामने बैठी है, हमारी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। फिर उन्होंने अपने महकमे के लोगों को डांटा और बहुत ज्यादा डांटा। इस बात की इसलिए ज्यादा खुशी हुई, वही एक तो आया, वही एक तो ऐसी मतलब खातून आई जिन्होंने दिल से इस बात को मतलब तस्लीम किया कि ये मेरे माशरे के लिए ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। रात को 2 बजे उठ के आना एक औरत का अपने माशरे के लिए, अपने कल्चर के लिए, सकाफत के लिए, अपने फनकारों के लिए। जाती तो उनको फायदा कोई नहीं, वो तो अपनी वजारत में सुबह ऑफिस आए, अपने बाकी के काम करें। बहुत काम है उनके करने वाले जो वो कर भी रही है। इसके अलावा अगर वो अलग से ये काम कर रही है तो इसका मतलब है कि उनके दिल में एक दर्द भी है, वो एक अपना सफाई चाहती है अपने मुल्क के अंदर। तो मैंने उस बात को समझा। मैंने सिर्फ उन तक ये पैगाम पहुंचाया कि ये लफ्ज जो छापा है ना, ये लफ्ज ठीक नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते थे कि अज़मा बुखारी साहबा ने थिएटर का विजिट किया, फनकारों के साथ मुलाकात की, उनको मतलब अच्छे बुरे की तमीज सिखाई और उन्होंने कहा कि हम थिएटर को बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं। फिर कुछ लोग कहते थे थिएटर वही आ सकता है जो पिछले होता था। दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जो दोबारा आ सकती है? कोई आ सकता है वापस? नहीं। कोई जमाना गुजरा हुआ वापस आ सकता है? गया हुआ कोई ऐसी चीज, मतलब कोई वैसा मौसम जिस तरह पहले अपना तितलियां होती थी, आप ला सकते हैं अब इस माशरे में? जुगनू ला सकते हैं अब इस माशरे में? क्योंकि आपकी तरक्की ने उन चीजों को खत्म कर दिया है। अब आपके घर में कभी किसी बच्चे ने तितली नहीं देखी? आप भी, मैं भी, हम तितलियों के पीछे भागे हुए हैं। सही बात। वो क्यों मरी है? इसका मतलब है पोल्यूशन हुई है, उनको मार दिया गया है, कोई जुल्म हुआ है। ठीक है। क्या वो क्रिकेट आप हो रही है? पहले हॉकी होती थी, आज क्या हॉकी हो रही है? पहले तांगा होता था, तांगा है आजकल? खत है, डाकिया है। वो अम्मा है जो डाकिया का इंतजार करती थी। वो एक पढ़ा लिखा लड़का है जो जिसने सिर्फ बीए किया होता था पूरे मोहल्ले में, सबके खत पढ़ के सुनाता था। ठीक है। आज क्या वो इंतजार करने वाली बहू है कि मेरे शौहर ने मेरे लिए इस्लाम भेजा कि नहीं भेजा? जब डाकिया ने सारा खत सुना दिया, उसका नाम ही नहीं है इस्लाम में, वो रूट के अंदर भाग जाती थी। घड़ी है आपके आज मुआशरे के अंदर? आपके कैलेंडर पड़ा हुआ है आज? सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ये सारी चीजें कहाँ आ गई? मोबाइल के अंदर। कैलेंडर भी मोबाइल में, घड़ी भी मोबाइल में, देश प्रदेश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है। डाकिए का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसका रूटना खत्म हो गया। ठीक है। सारी चीजें तो खत्म हो गई। अब शायर क्या लिखेगा? चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। ठीक है, चिट्ठी आई है वतन से। ठीक है जी। देश प्रदेश आप देश ना टुर गया सजनिया तू आ सजना, कहाँ है वो तेरा प्यार सजना। ये गाने आप कैसे लिखेंगे? आप देश प्रदेश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, खत खत्म हो गया, वक्त की कदर खत्म हो गई। हर बंदा, अब जो चीज बनाई जाएगी अब लैपटॉप पे बनाई जाएगी, मोबाइल पे बनाई जाएगी, आज के तरक्की के जमाने पे बनाई जाएगी। अगर मैं तांगे की बात करूंगा तो लोग हंसेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन को पता नहीं तांगा क्या होता है। ठीक है। अगर मैं आज के बच्चे के सामने बात करूंगा कि दूध में हल्दी डाल के पियो, अजीब लगेगा, हमसे नहीं पिया जाता। ठीक है। फास्ट फूड खाते हैं हम, मतलब एक हमारे घर में फ्रिज नहीं होती थी जब हम छोटे थे। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे घर हैं, मतलब हजारों घर, बल्कि मोस्टली घर, 2-3 लोग कहेंगे जी हम तो शुरू से मतलब खाते पीते आए हैं। जब एक डोली होती थी, एक शाम को खाना बनता था, वो खाना उसी शाम का खाना होता था, उसी शाम को खत्म होता था। रात को अगर किसी को भूख लगी उसे रात को भूखा रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। आज आपके पास फ्रिज है, आप रात को 3 बजे भी कुछ निकाल के खा सकते हैं। ठीक है। अब उस कदर को आप वापस ला के अगर कहें जी सारा कुछ करें, फिर जो टिकटॉक आपका चल रहा है, ये बात। फिर उसके बाद आपकी जो दूसरी एप्लीकेशन चल रही, जो रील आपकी चल रही है, क्या वो थिएटर से ज्यादा अच्छी है?
नहीं, आपने तो पोल्यूशन का जिक्र किया ना पहले, हाँ जी। एक मौसम मौसम के लिहाज से। अब ना मैं बैठे-बैठे मेरे दिमाग में वर्ड आया डिजिटल पोल्यूशन। अच्छा, हम थिएटर को बुरा-भला भी कह देते हैं। थिएटर के डांस को हम डिस्करेज भी करते हैं, करना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे अगर हमारी वर्डिंग गलत है, तो हमें शो कॉज़ आ जाएगा या हमें कोई नोटिस आ जाएगा, थिएटर के एक्टर को। अच्छा, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब वही अगर कोई टिकटॉक पे या यूट्यूब पे किसी की अजीबो-गरीब वीडियो आ जाएगी, वो शायद उसकी वजह से मशहूर हो जाएगा या हो जाएगी। अच्छा, ये डिफरेंस है आज के मुआशरे में। हाँ जी। तो हमें मेरा ख्याल है इसको उस दोनों तरीकों से इसको देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूँगा, आपने गौर किया होगा, आपको पहले बड़ा मेहनत करनी पड़ती होगी नाफ्टन लेने के लिए या लोगों में मशहूर होने के लिए या लोगों की के नज़रों में अपनी इज्जत बनाने के लिए। अब आप यूट्यूब खोलते हैं, आप कोई टिकटॉक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, आप रील देख रहे हैं कि जो जितना बड़ा साईं है या जो जितना बड़ा अजीबो-गरीब बात कर सकता है, या मुझे लगता है उसका शायद दिमागी तौज़ुन में जितना ज़्यादा मसला है, वो उतना बड़ा टिकटॉकर है, वो एक उतना बड़ा इंस्टा पे वो स्टार है और लोग उसको देख रहे हैं, उसके फॉलोअर्स और लाइक कर रहे हैं, हम लोग भी लाइक कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी, जी। आज का जो टिकटॉकर है, कोई थिएटर का बंदा उस जैसे पैसे कमा रहा है? नहीं हुआ। ये तो उस मैं जैसा आपको भी कह उस रहा हूँ। जैसा फेम है? नहीं है, नहीं, आप लोगों की टिकटॉकर्स की, इंस्टा वालों की आप शादियाँ देखिए, आप हैरान हो जाओगे क्या बादशाहों जैसी वो ये शादियाँ। थिएटर के लोग तो शादियों से पैसे उठाते रहे बेचारे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वो लुटा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस साइड पे शायद हमारा तवज्जो नहीं है। किसी की ऐसी-ऐसी वीडियो सर खुद जी, लोग वायरल एक करा रहे हैं। आवाज़ एक दफ़ा जब किसी चीज़ की तरफ उँगली हो जाती है ना, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, सारे उसी तरफ देखने लग जाते अच्छा नसीम भाई, हैं। मैं एक आपको इस शोर ने थिएटर का बेड़ा मैं गर्क आपको एक किया। बात बताऊँ, ये जो छापा वर्ड है ना, इसके मैं भी बड़ा अगेंस्ट हूँ और शायद ये गवर्नमेंट कहती भी नहीं। लेकिन ये वर्ड जो है गवर्नमेंट ने नहीं कहा ये, आप लोगों ने खुद इजाद किया हुआ है ना, गवर्नमेंट ने नहीं किया। असल में मैं यही तो बात कि आपको आप बता रहा हूँ। कोई आप ड्रामे में तकरीबन हर, अगर आप 10 ड्रामे है ना, 7 ड्रामों में छापे का वर्ड यूज़ आप लोग करते हैं। वो छापा हाँ, पै गया। छापा पै गया। ठीक, अब वो फिर जब कोई गवर्नमेंट वाला उधर चला जाता है, उसको हम लोग खुद ही कह देते हैं कि छापा मार दो। सर एक लफ्ज़ है जो बहुत बुरा मयूब है, वो जो मतलब लोगों ने कैसे कहना शुरू किया है, ये इन्होंने थिएटर के ऊपर खुद ही एक-दूसरे को कहना शुरू किया है हुँ, कि तुम वो लोग हो। हुँ। हालाँकि उसकी जो अगर डेफ़िनेशन है, जो उसकी अपना हकीकत है, वो ये है कि मतलब वो छोड़े, अगर इस बात को करेंगे तो मतलब दिल आज़ारियाँ भी होती हैं। लेकिन उसके लिए होता है कि आप किसी मतलब अपनी औरत की बुराई की वज़ह से कमाई खाएँ, तो वो लफ्ज़ आपके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि आपकी औरत जो है वो जॉब कर रही है, अच्छा, वो मैं कर रही आपको है। एक बात बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पास बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए थिएटर में, लेकिन वो बेचारे, वैसे उनका जो बैकग्राउंड था वो हम्बल बैकग्राउंड था। अच्छा, लोगों ने उनको अच्छा तो जाना, उनको तारीफ़ भी की, उनको इज़्ज़त भी दी, लेकिन शायद उन्होंने अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश नहीं की और हमने भी कोई इस तरह की कोई एफर्ट नहीं की हुकूमत ने कि वो चेंज हो। अब आप इंडिया को देख लें, इंडिया का कोई आप स्टार पकड़ लें, किसी भी जगह का स्टार पकड़ लें, वो चाहे पढ़ा ना हो, लेकिन वो ऐसी गुफ्तगू बैठ के करेगा, जैसे उससे बड़ा इंटेलेक्चुअली भी नहीं है। उनका हर बंदा, हर स्टार जो है, वो इंग्लिश में इस तरीके से बात करेगा कि शायद वो पैदा ही वलायत में हुआ है। ऐसा ही तो है। हमारा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारा आर्टिस्ट बहुत बड़ा बन तो जाता है, लेकिन वो शायद अपने आप को ग्रूम नहीं करता और वो फिर उसकी से हम हमेशा से, जैसे हम लास्ट एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें मस्ताना साहब का जिक्र हुआ कि उनका जो आखिरी ड्रामा था उस पे उनके साथ एक अजीबो-गरीब सा रद्द-ए-अमल किया गया कुछ लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रामा शायद छोड़ दिया। इसमें मैं ये समझता हूँ शायद उन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। वो उन्होंने अपने आप को इस काबिल ही रखा कि मुझे कोई भी आके इस तरह से जो है वो मेरे साथ मैल हैंडल मुझे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने, हम जो आर्टिस्ट जो हमारे हैं, वो अपने आप को उस तरह से ग्रूम नहीं करते कि वो इस काबिल अपने आप को नहीं बनाते कि हर बंदा आके उनकी कॉलर को ना पकड़े। वरना तो कभी भी आप मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि एक बंदा जो डांस कर रहा है, वो कितना को गलत काम कर सकता है आजकल के माशरे में थिएटर में। उसको हम छेड़ रहे हैं, उसको हम तंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा या बच्ची वो यूट्यूब पे या इंस्टा पे या टिकटॉक पे ऐसी-ऐसी अपनी वीडियोज़ खुद लगा रहा है, उसको हम कुछ भी नहीं कह रहे। उसको कुछ भी नहीं करना। तो थिएटर हमने फ़ोकस कर लिया ना, हुँ, हमने किसी के मुँह से सुन लिया थिएटर बहुत गंदा है, हुँ, ठीक है जी? हुँ, अपनों ने ही कहना शुरू किया ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हुँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे बड़े हैं, हुँ, बहुत इज़्ज़त है उनकी। हमारी नज़र में हम बाप का भी, बड़े भाई का भी मतलब सारा दर्जा देते हैं। हुँ, खुदा की कसम, ये कोई ये नहीं कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसलिए, दिल से बात कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है? जिस घर में बड़ा नहीं ना होता,
वहां की औलाद भी खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। और बड़े का ये हक होता है। आपने सुना कि फलां बाप जो है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल। मेहनत करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। अगर आप किसी जगह को अपना समझते हैं, आप समझते हैं कि ये यार ये मेरा हिस्सा था, मेरा हिस्सा है, यहाँ पर कुछ खराबी हो गई है, मुझे इसकी सफाई करनी चाहिए, हुँ, दबके के साथ ही क्यों ना हो। हुँ, आप ये ना कहेंगे कि ये बदतमीज हो जाएंगे, मेरा इस तरह कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता आपके साथ बदतमीजी, किसी की जरूरत नहीं है। आपका कद इतना बड़ा है, हुँ, आप इतने बड़े हैं, ठीक है। आप अगर किसी को डांटेंगे, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी अगर आके आप हॉल में से अंदर इंटर हो जाए, सेट के ऊपर खड़े हो जाए और नसीम विकी को थप्पड़ मारे कि तुम गलत कर रहे हो, हुँ, अगर नसीम विकी आंखें उठा के आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं उसका देनदार। और इसके बाद बाकी भी सारे लोग ऐसे ही हुँ, हैं। अगर आपने ठीक करना है तो, हुँ, अगर नहीं ठीक करना फिर ये इस तरह बिगड़ता ही जाएगा। सर जिस चीज के ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे ना, वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती। हुँ। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों ने इसको बड़ा पॉज़िटिवली लिया है। ये जो मिनिस्टर साहिबा ने जो आप लोगों का उधर आके थिएटर को चेक करने की कोशिश की, वरना इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में भी लिया जा सकता था। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। एक बंदा अच्छा काम करना चाह रहा है, एक बंदा अच्छा काम कर भी रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं चाहेगा कि यार मेरे पास खड़ा एक बंदा, हुँ, मैं एक कॉलर की बात करके लाफ्टर ले रहा हूँ, हुँ, मैं कफ की बात करके लाफ्टर ले रहा हूँ, हुँ, मैं बटन की बात करके लाफ्टर ले रहा हूँ। अब दूसरा बंदा जो है वो बिलो द बेल्ट चला जाएगा, मुझसे बड़ी क्लैप ले लेगा। हुँ, मुझे वो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? समझ गया। मेरी तो उसने सफाई का बेड़ा गर्क कर दिया ना। मैं जब उसको कहता हूँ वो मेरी जेलसी समझेगा, हुँ, और आंसर जो है वो मेरी जेलसी समझेगा। वो समझेगा कि अब ये लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब ये लोग इनके अंदर हिम्मत नहीं रही, नए आने वालों के साथ ये काम नहीं कर सकते, तो ये इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब जब उसको समझाएंगे तो आप इसलिए चुप हैं कि यार मुझे बदनामी लेने की क्या जरूरत है, दफा करो, नहीं बोलते। कई लोग तो इस तरह बात इस बात पे चुप कर जाते हैं। जब गवर्नमेंट ने ये आके स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा मैं उस पर शेयर हो गया हूँ। हुँ, मैंने कहा कि जी आपने बिल्कुल सही किया। उनको ऐसे लगता होगा कि शायद नसीम की भी डिप्लोमेट है, हुँ, बात को बात कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं अंदर से कितना खुश हूँ। हुँ, उनको ये नहीं पता कि अब जो थिएटर मैं करवा रहा हूँ उसमें कितने लोग तंग होंगे। हुँ, अगर 1000 इस वक्त एक्टर है ना, जब आप छांटी करेंगे ना, मैक्सिमम 15-20 भी नहीं निकलेंगे। अच्छा। 15-20 लोग नहीं निकलेंगे हुँ, एक्टर, हुँ, जिनको काम की थोड़ी बहुत सेंस होगी। तालीम की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक, स्पेशल टैलेंट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। उस स्पेशल टैलेंट में भी हाफ टैलेंट निकलेगा। हुँ, हम लोग कह तो देते किसी चार चुपते करने वाले को कि यार बड़ा अच्छा एक्टर है, वो यार की तबाही एक्टर है। भाई वो सिर्फ जुगत कर रहा है। हुँ, लोगों से जुड़े। जुगत जो है वो अदाकारी नहीं है। हुँ। हाँ, मेरी एक स्टेज एक्टर से बात हो रही थी, वो कहता है कि टोटल 300 जुत्ते हैं, हाँ, जो आप वहाँ पे आके चलाते हैं। चलाते हैं। अब देखिए आपके मुल्क के अंदर एक टैलेंट है जिसका नाम है जानी, हुँ, ठीक है, सजाद जानी। जी, जी। वो ऐसा खतरनाक टैलेंट है आपके मुल्क के अंदर, ऐसा खतरनाक टैलेंट है कि ये टैलेंट किसी को मिल जाए बड़ी बात होती है। हुँ, अल्लाह ताला ने उसको इतना टैलेंटेड बनाया, उसके अंदर क्या क्या कुछ है हुँ, कि आपको मैं बता नहीं सकता। हुँ, लेकिन वो कहाँ लग रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, हुँ, अपने ताई वो बेचारा जितना बना के कर सकता है, उस्ताद भी बन के इधर लाओ उधर लाओ, उन्हें 10-12 करके इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसका उतना मुकाम है जितना मैं उसके टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको उतना मिला है। हुँ। अच्छा, आप सजाद जानी का ज़िक्र किया ना, जब भी सजाद जानी का कोई ज़िक्र करें तो मेरे ज़हन में तो ना ख़वातीन आने शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये मुझे बताएँ कि ये अदाकारों के साथ ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, असल में ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा अच्छा सवाल है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये फनकारों की आखिरी जो उम्र होती है, जब बीमारी में आते हैं, उनकी अब तो आपकी कसम पुरसी में क्यों चले जाते हैं, हाँ, हाँ, उसकी मेन वजह ये होती ये है, ख़वातीन होती हैं। खवातीन होती हैं, अच्छा, फिर कुछ नशे होते हैं जिनके ऊपर पैसा ज़ाया होता है। देखिए, शरीयत आपको माफ़ कर देती है, फितरत माफ़ नहीं करती। आपने रोज़ा नहीं रखा, आपने कोई सवाब का काम नहीं किया, आपने नमाज़ें बहुत कम पढ़ी, फिर आप पढ़ के दुआ माँग लेते, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, बिल्कुल ठीक, किसी भी अदा पे। बिल्कुल ठीक। यार मेरा बंदा है, इसने माफ़ी माँग ली है, इसको माफ़ कर दे तू। फितरत नहीं माफ़ करेगी। अगर आपने शराब पी है ना, तो आप नहीं कह सकते कि मेरे गुर्दे खराब नहीं हो गए। बड़ी बात। आप अपने बेफिक्रों को नहीं रोक सकते। हुँ, ये फितरत है। हुँ। उसने आपको डैमेज करना ही करना है।
यानी यहाँ मतलब खवातीन में जो इंडल्ज होते हैं वो डैमेज होते हैं। डैमेज होते सर। वो आप अपने एनर्जी को खराब करते हैं। आपने कितनी शादियां की? एक एक ही की? एक ही की। कभी कोई रिलेशनशिप भी नहीं पड़ी? कभी सुना हो तो बताइएगा। मैंने नहीं सुना इसलिए नहीं सुना तो फिर मेरा मेरे ख्याल है यही वजह है। आप जिस तरह मुझे बता रहे थे कि आपके जो 2 बच्चे हैं वो आप बाहर से पढ़ा रहे हैं, जी तो ये बड़े कम फनकारों में इस तरह है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से तवज्जो दें। जी बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि शायद आप यूनिडायरेक्शनल होके चलते रहे, हाँ जी। जिसका फिर अल्लाह ताला ने आपको सिला दिया। अच्छा मुझे बताइए, आपने थिएटर में भी काम किया, फ़िल्म में काम किया, इंडिया में लाइव परफ़ॉर्मेंस दिया आपने। मुझे बताइए सबसे चैलेंजिंग काम कौन-सा लगा? सबसे चैलेंजिंग जो टाइम अपना होता है ना जी काम, वो थिएटर ही है। अच्छा थिएटर में। और तो वो चूंकि थिएटर की शक्ल अब ऐसी हो गई है, अब इसमें मतलब चैलेंज रहा नहीं, हुँ, क्योंकि कोई आगे कुछ भी कह सकता है। हुँ, मतलब अगर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ तो आपने संभाल लिया, आप कंफ्यूज हो गए तो मैंने संभाल लिया, जुगत ने संभाल लिया। हुँ, जब हम करेंगे कि हमने कैरेक्टर करनी है, गुफ्तगू करनी है, हुँ, आपने डायलॉग बोलना, मैंने डायलॉग बोलना है, आपने एक चीज समझानी है, हुँ, मैंने उसको आगे रिस्पॉन्स करना है। तो एक कहानी को लेकर चलना है। जब ड्रामा खत्म हो तो देखने वाले शायकीन जो हैं, जो व्यूवर हैं, वो ये देखें कि यार हम कुछ देख के जा रहे हैं, हुँ, सिर्फ हंस के नहीं जा रहे हैं। हुँ, उनको हंसाना भी मकसूद है, उनको कुछ दिखाना भी मकसूद है, हुँ, और उनके दिमाग में एक ऐसी बात देकर भेजना भी मकसूद है कि माँ की क्या अहमियत होती है। किसी ड्रामे में बहन की अहमियत बतानी है, किसी में बाप की बतानी है। हुँ, देखिए घर सारे ही होते हैं, कहानी एक ही होती है, मुख्तलिफ किरदारों के ऊपर होती है। किसी जगह पर बाप को समझ नहीं आ रही होती, किसी जगह माँ को नहीं समझ आ रही होती, किसी जगह बच्चे गलत होते हैं, हुँ, किसी जगह फुफ्फो गलत होती है, हुँ, किसी जगह पर भतीजे गलत होते हैं। जब हम मखसूस कहना शुरू कर देते हैं ना, फुफ्फियाँ ठीक नहीं होती, हुँ, लाफ्टर के चक्कर में, हुँ, और जिसकी फुफ्फी ठीक होती है, उसके दिल पे फिर क्या गुज़रती है? हुँ, जो मामू ठीक होता है, हुँ, उस मामू पे क्या गुज़रती है? वो तो बहन को बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों को बहुत कुछ देते हैं, हुँ, अपनी बहनों पे जान न्यौछावर कर देते हैं। बिल्कुल है। सारे तो नहीं होते जो बहनों का हक करते हैं। ये मुआशरे में बताने वाली चीज़ें हैं। आपने अपने ड्रामे के ज़रिए बता दी है हुँ, कि सारे एक जैसे नहीं होते। जो कुछ लोग होते हैं, उनको समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ताकि उन तक ये पैगाम पहुँच जाए, वो आइंदा ऐसा ना करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के अक्सर हालात कशीदा हो जाते हैं, आजकल ये हमारी एक मूवी जिसमें फवाद खान साहब ने काम किया हुआ था, वो उधर उस पे बैन लग गया। मुझे बताएं ऐसे हालात में फनकार क्या करें, या उनका क्या जिम्मेदारी है? जब दोनों मुल्कों के हालात खराब हो तो कोई ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं फनकार? देखिए, फनकारों से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। हम्म, अ, बंदों की सरहद होती है, हम्म, फनकारों की सरहद होती है। हम्म, फनकारों के काम की कोई सरहद नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। परिंदों की कोई सरहद नहीं होती। हम्म, आप वाघा बॉर्डर चले जाएँ, हम्म, बॉर्डर बंद कर दिए ना, तो इंडियन होते हैं। परिंदे जाएँगे उधर, चिड़िया उधर भी जाएँगी, इधर भी आएँगी, कबूतर उधर भी जाएगा, इधर भी आएगा। हम्म, उसको कोई नहीं रोक सकता। हवा के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि ये इंडिया से होके आई है या पाकिस्तान से होके आई है। हम्म, ठीक है? मिट्टी भी उड़ के चली जाती है, उधर से भी उड़ के इधर आ जाती है। कोई इसका बना नहीं सकता। इंसानों के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं। तो फनकार इस चीज़ में बहुत अच्छा पैगाम दे सकते हैं कि अपने काम के ज़रिए, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था, एक स्टाइल होता था जब हम रसाला पढ़ा करते थे, छोटी बच्चों की कहानियाँ होती थी हम्म, कि शहज़ादा खुर्रम की कहानी, लैला की कहानी, उसके अंदर वाइंड अप के ऊपर जब आती थी तो उसके अंदर होता था कि एक जंगल में एक शेर था, वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो फिर गधा भी खबर लेने के लिए गया, बंदर भी खबर लेने के लिए गया, तो सबने बैठ के मीटिंग की कि शेर ने नहीं बचना है, इसने मर जाना है। हम्म, फिर सबसे पहले गधे ने कहा क्यों ना इलेक्शन करवा रही है जाए इसके मरने से पहले-पहले। हम्म, तो बंदर ने कहा हाँ, कर लेते हैं। हम्म, बंदर भी इलेक्शन में खड़ा हो गया, भेड़िया भी खड़ा हो गया, सारे इलेक्शन में खड़े हो गए। कैंपेन शुरू हो गई, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। ठीक है? गधे ने ये कहा, फलाँ ने ये कहा। ये सटायर होता था उस वक़्त के हम्म, हुक्मरानों पे। हम्म, ठीक है जी? बिल्कुल। जो डायरेक्ट नहीं होता था, इनडायरेक्ट होता था। हम्म, वो पढ़ के समझ जाते थे कि ये हमारे ऊपर स्टार आया है, हम्म, हमें इसको ठीक करना चाहिए, ये जो किताब लिखी है किसी ने। हम्म, बिल्कुल ठीक। ठीक है? अब क्या हो गया कि अब हम डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। किसी वज़ीर की, किसी भी मतलब सदर की, आम बंदे के हाथों इज़्ज़त महफूज़ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आज आपके सोशल मीडिया के ऊपर किसी आलम की, किसी फनकार की, कोई इज्जत नहीं। किसी सेलिब्रिटी की, किसी की इज़्ज़त महफूज़ है? नहीं। आपके लिए मतलब क्रिकेटर ने बहुत कुछ किया, एक हीरो टाइम गुज़ारा। हम्म, उसके मुँह से कोई एक गलत लफ्ज़ निकल गया, हम्म, सारे किए कराए में पानी फेर देते हैं। बिल्कुल। ये है क्या? इसकी औकात क्या है?
ये 2 नंबर आदमी है, ये फेक है, एक सेकंड में कमेंट्स पास हो जाते हैं, उस बंदे के सारे करियर को ऊपर पानी फिर जाता है। गलत वाले पे भी, ठीक वाले पे भी, सब पे हम ये कमेंट्स पास कर देते हैं। जब हमारा कोई हीरो, जब हमारा कोई अपना क्रिकेटर, जब कोई हॉकी का प्लेयर, फुटबॉल का प्लेयर या हमारा फनकार एक जगह पे खड़ा होके अमन की बात करेगा ना, दूसरी जगह पे सुनी जाएगी। फिर दूसरी जगह पे जब अमन की बात होगी ना, वो इधर भी सुनी जाएगी। जब ये बात सुनी जाएगी, वो बात हुक्मरानों ने नहीं सुननी, वो वहां की अवाम ने सुननी, यहाँ की अवाम ने सुननी। फिर वो दिलों से नफरतें निकलती है। जब नफरतें निकल जाए ना, तो फिर ये आप ये कह सकते हैं कि कोई बंदा अपनी दुकानदारी के लिए तो इस तरह भी हैंडल कर सकता है, लेकिन आपके ख्यालात को वो उसको मजबूर नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता। जब नफरतें निकल जाए ना दिलों से, वो बताने से निकलती है, गलत फहमियां निकालनी पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ, नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं काटते। बाल बढ़ जाए तो उसकी ट्रिमिंग होती है, सर नहीं काटते। ठीक है, तो ये चीजें जब हम उसको बैठ के सोच के करेंगे, तो पाकिस्तान तो यहाँ तो हमेशा हमने अमन का पैगाम दिया है। हम तो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, नबी की उम्मत है। हम तो अपने सरकार की बातों के ऊपर अमल पैरा है। तो उन्होंने हमें क्या हुक्म दिया है? बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है। ठीक है, तो अपने अखलाक को जब दुरुस्त कर लेंगे, तो फिर पैगाम देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। जो बंदा अपने मुंह से इंट्रोडक्शन करवाता है ना, कि मैं ये हूँ, मेरा नाम फलान, मेरा टमकान है, फलान टमकान, इसका मतलब इसको जरूरत है आपने। आपको देखकर मैं अंदाजा लगाऊं कि आप कैसे हैं, आपको मैं बताऊं कि आप कैसे हैं, और उसके ऊपर आपकी ना हल्की स्माइल है, नवासा, आप सिर्फ शुक्रगुजार हो कि यार ये जो बंदा कह रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बारे में इस तरह की किसी के पास राय है। तो बताइए, जो पाकिस्तानी फनकार है, इनको इंडिया में जाके काम करना चाहिए, और जब पाकिस्तान में भी इतना काम है तो इंडिया में क्यों जाके करना चाहिए? काम तो पाकिस्तान में है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हम डिस्कस करते हैं। अब आप अपने लाहौर को देख लें, कितने सिटकॉम बनते हैं। लाहौर तो पता नहीं क्यों खत्म होता जा रहा है। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया कि हमारा ये सारे लोग कराची क्यों शिफ्ट हो गए? सर देखे, कराची एक टाइम तक वो सारे यहाँ के करते थे। हाँ, कराची भी तो हमारा ही है, बिल्कुल। ठीक है, लाहौर भी हमारा ही है। क्या ऐसी वजह है कि आप कोई नहीं सोच रहा है इस बात पे कि आपका टीवी जो है वो ईरान को पड़ा है? पंजाब के अंदर इतनी विट है, यहाँ से सिटकॉम क्यों नहीं बनता? हम एक ही थड़े वाले शो के ऊपर क्यों डिपेंड करके बैठ गए कि 4 कॉमेडियन बैठे हैं, सियासतदानों को जुमतें करनी है, ठीक है जी, और ठा 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 ठा, फिर एक बंदे ने अपनी स्पीच करनी है, उसके बाद उसने अपना लायक आदमी बन जाना है कि जी इसको सारा पता है। आप मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से ये शो चल रहे हैं, कितने होस्ट इस मुल्क में आए हैं, कितने लोगों ने इस मुल्क को ठीक करने के लिए कितनी कितनी स्पीचें की हैं, कॉमेडी के साथ भी, संजीदा होके भी, ठीक है, मुल्क ठीक नहीं हुआ, उनके फार्म हाउस बन गए। हाँ, गरीब को ठीक करने के लिए आए, मुल्क को ठीक करने के लिए आए, आवाम का भला करने के लिए आए, सबके फार्म हाउस बन गए, गरीब का कुछ नहीं बना। ये बात ठीक है। बहुत सारे लोग जो होंगे जी, फनकार हमारे ताबा मैंने बनाए, मैंने बनाए। भाई आपने कैसे बनाए? जब आपका जाने का वक्त था ना, तो फिर आप अपने आप को रोक के जरूर दिखाने, आप नहीं रोक सकते, ये अल्लाह का काम है। आप उसमें ये कहें जी मैंने ये कोशिश की, मैंने ये कोशिश की, जब आपने कोई अच्छाई का काम किया होगा, आपकी वजह से फायदा हुआ होगा, जरूर सल्यूट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जब आप इंडिया से में काम करके वापस आए, आपने कहा 5 साल आपने काम नहीं किया। मुझे ये बताइए कि जब बंदा इंडिया से काम करके पाकिस्तान वापस आता है, उसको तो बहुत ज्यादा सर पे नहीं बिठाना चाहिए कि यार ये तो माइंड भी इसको लोग मान रहे हैं, तो हम तो इसको अपने चीजों में लें या इससे काम करवाएं। तो ये क्या इसके बरक्स काम होता है पाकिस्तान में? देखिए, इसमें वाकई बहुत बड़ा काम होता है। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि अब ये औकात में नहीं रहा, अच्छा। इसको औकात में वापस लाना है, वो अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं, सोच रहे होते हैं, मिल के बात नहीं कर रहे होते हैं, राय कायम कर रहे होते हैं, तो यार ये महंगा बहुत हो गया होगा। अच्छा, वैसे माली फायदा काफी ज्यादा होता है इंडिया में काम करने का? बहुत ज्यादा होता है, वहाँ के पाकिस्तान पैसे और पाकिस्तान के पैसे में बहुत फर्क है। तो वो तो है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब आपको पता ही है कि अगर वहां से आप 1 रुपया कमाते हैं तो पाकिस्तान में 3 रुपये बनते हैं, करेंसी डिफरेंस तो है ही ना जी। तो वो सारा तो है ही। बाकी जो रही बात काम करने की, जो फनकार होता है उसको वहां जाके भी काम करना चाहिए और उनको यहाँ आके भी करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपके टैलेंट और उसके टैलेंट में
जब आप मर्ज होते हैं तो आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है, काम बढ़ता है, फिर एक्सप्रेशन बढ़ता है, चीजें बता एक दूसरे से लेता है। तो जब हम इस तरह नहीं करेंगे तो आपने अपनी जगह पे रहना, उन्होंने अपनी जगह पे रहना, पाबंदियां रहनी बीच में, तो उसमें मतलब आपका एक्सप्रेशन इतना बड़ा हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि हमने 4 स्टेज के लोगों को बिठा लेना है और वो पॉलिटिकल तय करना शुरू करते हैं, तो हर चैनल यही कर रहा है। तो ये क्या वजह है कि हम नया कोई तजुर्बा से डरते हैं कि वो फ्लॉप हो जाएगा, या हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कोई नई बात? नई बात आती भी है, करे कौन? जैसे यही लोग करें। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कितनी आर्ट्स काउंसिल है। हेलो, लाहौर के अंदर भी आर्ट काउंसिल है, लॉ है। हॉल बना हुआ है, अलमरा हॉल बना हुआ है, ठीक है। फैसलाबाद में भी हॉल बना हुआ है, आर्ट काउंसिल भी है। फिर उसके बाद अपना पिंडी में भी हॉल है, वहां कर भी अपना आर्ट काउंसिल है। मुल्तान के अंदर भी आर्ट काउंसिल है, मरी के अंदर भी आर्ट काउंसिल है। चले हम इन 5 पे बात करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। किसी आर्ट काउंसिल में थिएटर नहीं हो रहा। कहाँ पर एकेडमी बनी हुई है जहाँ पर आर्ट सिखाया जा रहा हो, जहाँ पर आपको फ़नून लतीफ़ा की तालीम दी जा रही है, स्टैंड अप कॉमेडी सिखाई जा रही है, ड्रामा एक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा, किसी जगह पे भी नहीं है। अदारे बंद, मुलाजमीन वहां पर मौजूद है, वो कुछ नहीं रहा। फिर हम कहेंगे वो गंदा क्यों हो रहा है? अच्छा तो आप बना ही नहीं रहे। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे कुछ सीनियर्स लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग ना मतलब जैसे बहुत सारे बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर दी कि जी हम उसमें जा रहे, थिएटर को छोड़ रहे हैं, उनकी तो समझ आती है। कुछ नीचे तबके के लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थिएटर कास्ट नहीं करता, जिनको प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करता, वो क्या कहते हैं कि जी जब तक डांस बंद नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैंने उस मीटिंग में भी कहा, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप डांस को जो बंद करवा रहे हैं, आप अच्छे एक्टर हो, आप अच्छे राइटर हो, आप अच्छे डायरेक्टर हो, बिकॉल आपके, बकौल आपके कि आप बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हो, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप तो शिकायतें भी लगा रहे हो जाके गवर्नमेंट को, यहाँ पर ये हो रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपको ये भी पता कि फैमिली ड्रामा देखना चाहती है, लोग तादाद में ये स्टेज नहीं देखना चाहते। हमने आपकी सारी बातें मान ली, हम अपना ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं ना, पैसा लगाते हैं ना, वो 20-25 लाख रुपए एक ड्रामे पे लगता है। आप भी एक ड्रामे पे 20 लाख रुपए लगाओ, उसके अंदर डांस नहीं रखो, अपनी सलाहियतों को मनवाओ और इन सबको बीट कर दो, मुल्क में साबित कर दो, देखो जी हमने ये ड्रामा लगा के इनकी दुकानदारी बंद कर दी है। भाई किसी की गंदी दुकान है, आप ठुड्डे मार के बंद तो नहीं करवा सकते। हाँ, उससे अच्छी दुकान, उससे अच्छी सामने दुकान खोल के आप उसको अपना बंद करा सकते हैं, ये आपका राइट है। अब ये ना कहते रहे कि इनको बंद कर दो, इनको मार दो, आपसे अब चला भी नहीं जा रहा, आपसे बोला भी नहीं जा रहा। सारी जिंदगी आपने ये काम नहीं करना, सारी जिंदगी अमानुल्लाह साहब ने काम नहीं किया, उमर शरीफ भी बूढ़ा हुआ आपके मुल्क में, सारे बूढ़े, हम भी हो रहे हैं, हमारे पास कितने साल और है, हमारे पास और आएगा। ठीक है, वो एक गाना है ना कि मुझसे बेहतर कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ऑडियंस को कह रहा है कि मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी इस पल का हिस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर। क्या सब ने मतलब इतना इतना टाइम लेना, जो पानी नहर के अंदर है उसने पुल के नीचे से गुजरना ही गुजरना है। तो अल्लाह ताला जब कुरान में खुद कह रहा है, सूरह ज़ैतून में आपने पढ़ा कि कितनी कसमें खाई हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़े अच्छे, आला, एहसन और कदीम तरीके से पैदा किया। क्या जरूरत है आपको इतना कुछ कहने की? इतना कहते ना काफी नहीं कि बड़ा आला पैदा किया है। ठीक है, लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, फिर कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और फिर हमने उसको कमजोर और लाचार कर दिया, पस्तियों में धकेल दिया। जब ये कानून है कुदरत का, फिर मेरे भी हाथ में काम नहीं है, आपके भी हाथ में काम नहीं, ना आपने पकड़ के बैठे रहना, ना मैंने पकड़ के बैठे रहना। ये क्रिकेट की तरह बारी है, आप जब तक आपकी आई सेट है, आप सही खेल रहे हैं, ठीक है, आप खेल रहे हैं, आप नहीं आउट हुए, अगर आप नहीं भी आउट हुए, ओवर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ओवर खत्म हो। ये कोई चीज नहीं समझ रहा। उंगलियां उठाने से बेहतर है कुछ करके दिखाए, उसके मुतबादल कुछ करके दिखाए, अपना लेकर आए। ये ना कहें इसका बंद कर दो, उसका बंद कर दो, ये शिकायत उसकी कर दो, उसकी कर दे। नहीं भाई, अपना रिजल्ट दे, अपने आप को मनवा ले,
दूसरा खुद ही फेल हो जाएगा। अच्छा यासीन भाई, आपके दो किरदार हैं, एक था खुशियां फैमिली फ्रंट का और एक था चंबेली जंजाल बुरे का। इन दो करेक्टर्स ने आपको बड़े बूढ़ों और बच्चों के अंदर मकबूल कर दिया, यानी टीवी में आप टीवी में स्टैब्लिश हो गए। इसके बाद आप टीवी में बहुत कम कम नजर आए, ये शायद मेरी कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे क्या बना? इसकी वजह ये है कि जी जब आप ये जो शो चलते हैं, ये मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। कौन सा? हालांकि मैं जो कर भी रहा हूँ कि जिस शो के अंदर हम सामने कुर्सी पे बैठ के जुगते करते हैं, हाँ, ठीक है, किसी इशू के ऊपर बात करते हैं, हाँ। ये एक्टर का काम नहीं है। एक्टर का काम क्या है कि कभी वो खुशियां बने, कभी वो चंबेली बने, कभी वो फलक शेर बने, फलक शेर हो गए। ठीक है जी, राहे का। हम्म। तो इसी तरह कभी वो मतलब टेलीविजन के अंदर जो मुख्तलिफ किरदार है, तो कभी कबाचा बने, ठीक है जी, आपने कभी क्यों वो। नहीं किया ये टीवी को उस तरह से? सर जब लाहौर में होगा नहीं तो कहाँ जाके करेंगे? लोग जाते तो है कराची। कराची जाते, अब हम थिएटर भी साथ कर रहे हैं, वहां जाके फिर कितनी देर आपको बैठना पड़ेगा, कितने लोगों को आपको बताना पड़ेगा। मतलब मैं अगर मेरे इतना नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के वहां जाके बैठता हूँ। बहुत सारे फनकार यहाँ पर क्यों अपना कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब सारे वहां तो नहीं ना जा सकते, सारों को तो वो काम नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं बस ये कह रहा था कि खुशियां का बड़ा छोटा सा करेक्टर होता था, लेकिन वो पूरे ड्रामा में लोग वेट करते होते थे कि यार अभी सर वो। उस बैक टू बैक ड्रामे बनते थे, ठीक है। अगर उसके बाद खुशियां किया, खुशियां के बाद फिर कितने सिटकॉम बने हैं। अच्छा, इसकी फिर वजह से यही है कि वो चीजें कराची मुंतकिल हुई, या पैसे का भी वो अमल दखल है कि वो पैसे कम वहां से मिलते होंगे, या शायद देखिए जहाँ काम हो रहा होता है ना वहां पर तो पैसा बन रहा है, अच्छा पैसे भी अच्छे बन रहे होते हैं। जहाँ काम ना हो रहा हो, फिर आपको भी पता है कि जी एक एक्टर जो है वो घर पे फ्री बैठा है, आपने उसको बुक करना है, तो आप मजदूरों वाली उसके साथ बार्गेनिंग करेंगे। जिस तरह आप किसी रेडी वाले के साथ सौदा लेते हैं ना, फिर उसके साथ बार्गेनिंग करेंगे। फिर जो बंदा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा होता है, उसकी क्लास भी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए उस रेट पे भी आमादा हो जाता है जो आप दे रहे होते हैं। चले, ये तो बात होगी। अच्छा, इसके अलावा ना संजीदा किरदार आपने कम किए, या शायद संजीदा किरदार इतने हिट नहीं हुए, या मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह। नहीं, राहें का संजीदा विलन था, बहुत हिट हुआ, राहे का, हाँ का कह सकते हैं कि ठीक है जी। वो संजीदा। तो फिर उसके बाद आपके ऊपर जो छाप लग जाती है ना जी, फिर आपको उसके अंदर रहना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता, आपकी सलाहियत को नहीं देखा जाता। अगर किसी के हाथ में स्क्रिप्ट आया ना, तो किसी के हाथ में डायरेक्शन आई है, तो उसने अपने माइंड के साथ आपको चलाना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है आपने, फिर आप उसकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हो। मतलब हर चीज आप एक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक रोल भी नहीं ले सकते। रोल नहीं आपको कैसे ले, आपको जिसने कास्ट किया है हाँ, तो वो वो तो आपकी नहीं ना सुनेगा, वो तो कहेगा जी मुझे मेरे मेरिट पे करके दिखाएं। आपने अपना घर अगर बनाना है तो राज अपनी मर्जी कर सकता है बिल्कुल। कि जी ये कमरा थोड़ा या विंगा बना दीजिए। वो काम देते हैं कई जगह करते हैं। फिर कहते हैं कि मुबारक हो आपकी जगह खुल गई। हाँ, इसलिए ना जब घर बनाना हो तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो थोड़ा देखभाल में देख पा रही है। तो कर जाते हैं, कर जाते उसमें एक्टर का फर्क है। हाँ, तो मुझे बताया, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, बहुत कम किया। लेकिन किया किया है, बहुत कम किया है। भारतीय फिल्मों में भी काम, मैंने भारतीय 2 फिल्मों में काम किया है। और एक एक पाकिस्तान। बहुत पहले फिल्म बनी थी जब मैं कॉमेडी नाइट कपिल कर रहा था, उस वक्त मुझे मेरा वीजा भी लगा हुआ उस वक्त ना, मैंने उनके साथ ना बहुत ज्यादा डिमांड भी की थी कि जी मुझे गोवा का वीजा भी चाहिए, अच्छा, मुझे सारे पंजाब का वीजा चाहिए, उन्होंने सारे लगवा दिए। अच्छा। फिर उसके बाद कोई बहाना नहीं बचा। ठीक है। तो मैं हमेशा फिल्म ना छोड़ने के बहाने ढूंढता रहता छोड़ने में था। इसमें ना मेरा मेरा पैशन नहीं है, मेरा जो फिल्म बनाना, फिल्म में काम करना फिल्म ना, में काम। मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो फिर एक फिल्म थी मान वर्सेस खान, उसका मुझे एडवांस भी आया। मैंने उनके साथ एम आलम रोड के ऊपर जाके दोस्तों के साथ खाना भी खाया उनके साथ बैठ के, मैंने वो एडवांस भी वापस किया। ठीक है। फिर उसके बाद एक पानी में मदानी फिल्म थी, मुझे फोन कर रहे थे बार बार कि वीजा ले लें, तो मैंने हिम्मत ही नहीं की। फिर एक फिल्म मैंने की थी अपना फट्टे देने चक पंजाबी, जिसके अंदर अपना बहुत बड़ी टीम थी पाकिस्तान से, अहमद भट्ट भी था, कैसर भैया था और मैं थे, बहुत अच्छा किरदार भी था। वो उनकी किसी मतलब अपना कोई झगड़ा या वो कुछ भी कह लें, उसकी नजर होके वो डब्बे में पड़ी फिल्म, वो नहीं आई। एक फिल्म मैंने की थी माँ दा लाडला, तरसीम जसर के साथ।
तो वो बहुत अच्छी फिल्म हिट भी गई थी वो। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, फर्क क्या है पाकिस्तानी फिल्म में काम करने का और उसमें, क्या डिफरेंस लगा आप? वो एक सब्जेक्ट बनाते हैं पहले, अच्छा। फिर उसके बाद एक टीम वर्क बनाते हैं। फिर जो टीम वर्क होता है ना, अगर डायरेक्टर से लेकर एक प्रोडक्शन बॉय तक सारे अपनी फिल्म समझते हैं, अच्छा। या पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? वो चीज को खराब नहीं होने देते। पाकिस्तान में, पंजाब में जब अपना कराची वाले जब आते हैं ना, तो वो आगे कहते हैं जी कि हम जब यहाँ पर किसी को कहते हैं ना कि फलाना काम कर दो, तो वो कहते हैं, सारे कहते हैं हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, कहते होता नहीं है। वहाँ के डायरेक्टर ये कहते हैं। मैं हम हाथ फन बोला। हाँ जी। फिर यहाँ पर ये भी होता है कि आप इंडिया और कराची में अगर चले जाए ना जी, तो मैं दोनों जगहों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जहाँ पर काम अच्छा हो रहा है, किसी को कहते हैं जी कि आपको रफीक चाहिए, तो रफीक कहाँ से मिलेगा जी, फला जगह पे रहता है, अरे जाओ उसको ढूंढ के लाओ। तीसरे बंदे से पूछा, यार ये रफीक का है, किसने कहा? इसने कहा यार बहुत अच्छा आदमी है वो, उसको लेकर आओ। फिर किसी दूसरे से पूछा, रफीक, अरे हाँ वो वाला, जहाँ वो बड़ा हाल है, ठीक है। अब आपने जाके रफीक को कास्ट किया, आपने ड्रामा उससे करवा दिया। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है, क्यों खत्म हुआ काम कि जी आपको नसीम विकी चाहिए, तो साथ बैठे चार लोगों ने कह देना अजी सुता नहीं उठता, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, शाम ਨੂੰ कहेगा मैं जल्दी जाना। उन दूसरे से पूछा, क्यों भाईजान ऐसा ही है? भाईजान साडे को ना ही पूछो तो अच्छी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ काफी नहीं, मैंने आपको, आपने उसको, उन्हें उसको करके हमने सबको अपना एक घर में बिठा लिया, अपनी वैल्यू कम कर ली। मेन रीजन मतलब एक इसका ये है, यहाँ पर ऐसे भी होता है। पंजाबी एक फिल्म थी, उसके अंदर वहां से किसी ने कहा, हालांकि मैं ये बात कभी शेयर नहीं करता, ना करने वाली है, तो कहते जी हमें नसीमी की चाहिए, किसी अच्छे एक्टर से, मेरे ही साथी से। उसने कहा कौन सा किरदार? उसने वो किरदार है, वो फलां से करवा लेते हैं हम लोग। नहीं यार वही चाहिए। नहीं तो अपना जरूरी वही चाहिए, आप उसका ऑप्शन बताएं, मैं उसके बदले में आपको और 15 दे देता हूँ। तो कहता नहीं, उसका ऑप्शन कोई नहीं है, वही चाहिए। ठीक है। फिर मैंने वो वॉइस नोट अपने कानों से सुना, उसने कहा जी कि भाजी सानू वही चाहिए ने, हो सकते ने कि नहीं। फिर उसने कहा कि अगर आपने उसको करना है ना, हम उसके साथ काम नहीं करते, फिर आप उसको कर ले, हम सबको चारों को कट कर दे, हम तीनों को कट कर दे। वो कहता चलो ठीक है भाजी तुझते आओ। अब ये भी चल रहा है, अभी पिछले दिनों कैसर पिए ने, मैंने उसको बहुत बार मना किया, वो बात इस तरह की बात ना बताया करे। आप उसने चूंकि बता दी थी, तो मैंने भी एक बात आपके साथ शेयर कर दी। आपने साहब बराबर करती है। हिसाब बराबर कर दिया। अच्छा, अब फिल्मों की बात हो रही है, अब जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, किसी टाइम पे हमारी भी उनके टक्कर की फिल्म इंडस्ट्री थी, बल्कि बेहतर नहीं। अब वो तेलुगु में भी मूवी बनाते हैं, अब वो तमिल में भी बनाते हैं, वो पंजाबी में भी बनाते हैं, उर्दू में भी बनाते हैं। हम फिल्में नहीं बनाते, इसकी क्या वजह है? ना मैंने आपको बता दी ना, कोई किसी डायरेक्टर को नहीं मान रहा, कोई राइटर को नहीं मान रहा, कोई एक्टर को नहीं मान रहा। आप एक ही डगर के ऊपर फिल्म चलो बनाना शुरू करते हैं, उनके पास अब कितने हीरो हो गए। पहले आपके पास इस तरह हुआ करते थे, आज उनकी इंडस्ट्री जो है वो एक मोहब्बत के ऊपर कायम है, वो एक दूसरे को मानने के ऊपर कायम है। पहले वो भी वैसे हाँ हाँ, अब नहीं लड़ते, ठीक है ना। हमने तो कभी उनकी खैर लड़ाई सुनी नहीं है। हमारे यहाँ वहां जाकर उनको कह देते हैं जी कि फलां नसीम की, तो कह रहा जी मैंने इनको सिखाया, मैंने ये किया। मैंने सिर्फ एक जब दुनिया टीवी का इंटरव्यू था उसमें ये कहा था कि कैसे बना था, कपिल शर्मा शो। कैसे बना था, उसके बाद बस फिर अच्छा, लोग वैसे ही कहते हैं कि कपिल शर्मा शो का जो आइडिया ही आपका था, ये ऐसा है? ये लोग कहते हैं ना, हाँ, मेरे मुंह से सुना कभी आप? इसलिए आप हमने कहा जी कि हम पहले एक शो किया करते थे, उसी तर्ज का वो बन गया। अब इसका मतलब हमारा तो हिट ही नहीं हुआ था, उनका हिट हो गया। आज कपिल शर्मा जिस जगह पे जाकर खड़ा है, ठीक है, अगर उसको जाके कोई बताता है, मेरा और उसका मतलब कंपैरिजन किया जाए, हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अगर उनको जाके कोई बताता है, फिर उसको भी सुननी नहीं चाहिए। यार मेरे तो वैसे ही बहुत फर्क है, मैं इतना बड़ा बंदा होके मुझे अल्लाह ताला ने क्या कामयाबी दे दी है, ठीक है, मुझे तो इस तरह की बात सोचनी नहीं चाहिए। फिर उसके जो साथी लोग हैं उनको भी जब जाके ये बताते हैं, उनको भी इस बात का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, तो वैसे आप काम और रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, तो उस टाइम कपिल शर्मा शो की कामयाबी का राज क्या है? उनकी मार्केट, उनका मुल्क। वो हम भी देखते हैं वैसे। हाँ जी। उनके हाँ, बिल्कुल सही।
उनकी आबादी ज्यादा है इस वजह से। सर आबादी ज्यादा नहीं, वहां पर काम को तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। आपके यहाँ अभी तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी जगहों पर बहुत, यही नहीं अभी तक पता चल रहा कि ये काम ठीक है या गलत है। आप भी अभी कह रहे थे कि मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं गलत काम कर, वो अभी आप भी उस पर वो नहीं हुए। देखो ना आप, हमारे जब एक चीज हमारे जहनों पे छाई हुई है, ठीक है ना, उनके दिमाग में ये बात है ही नहीं। वो समय वो ये बात कहते हैं कि हमारा काम है, ये हमारी ये इबादत है। वही बात है, उनके मतलब एक सेगमेंट भी है हाँ। इसमें, अगर ये सारा कुछ, हाँ ये बात ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप वन ऑफ द फ्यू स्टेज के एक्टर हैं जो जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर भी रहे और राइटर भी रहे, जो स्क्रिप्ट भी लिखते थे। मुझे बताएं, जब आपके पास किसी भी एक ड्रामे में इतना बड़ी पोर्टफोलियो हो, उसके बावजूद ड्रामे में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है? बहुत कुछ होता है जी, होता रहा है। जब आप पैसे में लगा रहे हैं, हाँ जी। जब आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि आपने एक टीम बनाई है, आपने पैसा लगाया, आपने मुझे कहा कि आपने ये बात नहीं करनी, मैंने कहा ना, मैंने तो करनी ही, वरना मैं तो फेल हो जाऊंगा। अच्छा, एक्टर अपने तौर पे, अपने तौर पे कहता है। एक्टर स्टेज पे इतना पावरफुल होता है कि वो मैं प्रोड्यूसर आपको बता देता हूँ ना इसकी वजह क्या होती है, पावरफुल कैसे होता है। मैंने आपके साथ पंगा किया, आपकी बात नहीं मानी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। मैंने, जुमेरात की रात है, आपकी फाइनल रेसल है, जुमे के दिन नया ड्रामा शुरू होना है। मैं रात को 3 बजे भी आपका ड्रामा छोड़ के दूसरे ड्रामे में जा सकता हूँ। अच्छा। दूसरा कह देगा कि तू मेरे ड्रामे चाहे तो इतने कर पुत्र, तेरी अपनी जगह है, वो तेरे को कर रहे हैं। तो इतने हम प्रोफेशनल नहीं है कि हम 1 घंटा पहले कहेंगे हम नहीं आ रहे। हाँ ऐसा हो रहा है, 1 घंटा पहले कह देते हैं, यहाँ पर 1 घंटा पहले कह देती हैं कि मैं ड्रामे में नहीं आ रही। तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव आप लोग क्या करते ऑल्टरनेटिव आपका होता है कि आपका ड्रामा फिर जब दूसरे की पावर टीम बन जाएगी हो? तो उसका ड्रामा हिट हो जाएगा, उसको ज्यादा पैसे आ जाएंगे, आपका फेल हो जाएगा। अच्छा, ये होता है। ये असल बेसिक में इसकी मेन बुनियादी वजह ये है, मैंने ये बात कही भी है आजमा साहब को कि ये एक रूल बनाए कि जो बंदा जिसके साथ कमिट हो, जिसके पास साइन किए हो, जिसके पास उसने पैसे लिए हो, अगर वो बुध जुमेरात को अगर ड्रामा छोड़ता है, उसका ड्रामा नहीं करता, उसको कहीं पर परफॉर्मेंस ना करने दी जाए। इसका क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये आएगा कि फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आपसे करवाना चाह रहे हैं, अच्छा करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने भी मुझे बताया कि आपने 2-3 फिल्मों के पैसे भी वापस किए लिया भी, तो हमारे एक्टर इतनी मतलब गैर जिम्मेदार है कि वो 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले कह देंगे कि हम भी नहीं आ रहे। हाँ इससे भी ज्यादा कह सकते हैं आप। आज कल भी, 2 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत, हाँ एक ड्रामा मैंने छोड़ा है, आपने खुद छोड़ा। खुद छोड़ा है, जुमेरात को छोड़ा, रात को 2:45 बजे छोड़ा है। वो किस लिए छोड़ा है, प्रोड्यूसर को ये बात कही है मैंने, उसकी टेबल के ऊपर ना उसने सिपारा रखा होता जो पढ़ता है, उसने ऐसी लड़कियां कास्ट की जो बरहना काम करती। वो आपको पहले नहीं पता था? मुझे पता था, मैं उनके साथ काम नहीं करता था, अवॉइड करता था मैं। ये नहीं कि मैं उनको अपने ड्रामे में कास्ट नहीं होने देता था, जब वो आती थी मैं किसी बहाने से किसी और जगह पे कर लेता था, एक्सक्यूज कर लेता था। और मेरी सबके साथ ये लड़ाई रही है, सबको मैं डांटता भी रहा हूँ, सब मुझसे मेरे मुंह पे डरती भी है, फिर बाद में कहती हैं जी ये ज्यादा सख्ती करता है। फिर उसके बाद जब रात को उन्होंने ये लड़कियां इकट्ठी की तो मैंने उनको कहा जी के कल तो ड्रामे में बहुत गंद होगा। उसने कहा जी कि बिजनेस नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर ने कहा ड्रामा आपको पता कहाँ चला गया, अब मैं अपने पैसे ना देखूं, मैं ना करूं। मैंने कहा भाईजान एक बात है, आज मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, तो 6 लोग और भी बैठे हुए थे, ये जो आप पैसा कमाना चाह रहे हैं ये मैं नहीं कमाना चाहता, इस कमाई को मैं अपने घर भी ले जाना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि फनून लतीफ़ा में रहूँ, उतना काम करूँ जितना मुझे कर लेना चाहिए। पहले ही इतना मतलब गंदा काम हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, अब बिल्कुल ही इस तरह काम करेंगे तो मुझे ये वारा नहीं खाते, ये हराम है। उन्होंने कहा जी देख लें फिर आपने क्या करना, आप ना करें तो इस तरह ड्रामा अच्छा जाएगा फलां ढमकान। मैंने कहा कि ना जाए अच्छा, मैं कल से आपके पास भी, नहीं तो कंसेंट से आपने किया। मैंने ये करके छोड़ा है। फिर उसके बाद अगले दिन वहां पर रश भी पड़ा, तो रेस्टोरेंट रश पड़ा वहां पर जहां पर मैं नहीं था। फिर उन्होंने ये फिक्रा को मुझे भेजा है कि विकी भरया मेला छड़ गया।
अच्छा, जब इस तरह से आपने कहा कि जो मखसूस किस्म की खवातीन जब ड्रामे में आती है तो राज पाट जाता है, फिर तो मेरा ख्याल है थिएटर का भी अगर कसूर है तो फिर हमारा भी उतना ही कसूर है, तो देखने पहुंच जाते हैं। सर जी, मैं एक बात आपको बताऊंगा, मुझे 33 साल हो गई है काम करते हुए। 33 साल में मैंने टेलीविजन के इंटरव्यू में या किसी बार बैठक में या किसी चौक में खड़े होकर ये बात तो जरूर सुनी है कि आप थिएटर ठीक नहीं हो रहा, थिएटर गंदा नहीं हो रहा, थिएटर गंदा हो रहा है, थिएटर नहीं हो रहा। 33 साल मैंने पाकिस्तान के सारे हॉल्स में काम किया। कभी किसी एक बंदे ने उठ के खड़े होकर ये नहीं कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती ऐसे नाचते हुए? शर्म नहीं आती ये गंदी बात करते हुए? हाँ, क्योंकि जुत्ते तो मार देते हैं मैंने ना। ये जरूर सुना है कि ड्रामे में अगर लाफ्टर नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो डांस ला दो, बाहर दफा हो जाओ। फिर मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग कौन है जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं, इनको मार दो, इनको बंद कर दो, इनको ये कर दो, वो कर दो। भाई एक एक दफा हॉल में आके खड़े होके क्या दो। नहीं, आके कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक शो देख लिया लोगों ने, आप अगले शो में आएंगे ही नहीं। अगर लोग नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है हम ये जो डांस शांत भी इसलिए लिए रहा है कि हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। आपने खुद ही जो भी बताया कि राज पड़ गया, आप चले गए लेकिन राज पड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही। सब जी, हम कहते हैं कि थिएटर बर्बाद हो गया, थिएटर पहले वाला रहा नहीं। ओ भाई, पहले 3 थिएटर थे लाहौर के अंदर, अब 12 है। पहले पूरे पंजाब में 12 थे, अब 65 है। तो आप कैसे कह सकते हैं थिएटर खत्म हो गया? थिएटर तो बढ़ गया, क्वांटिटी तो ज्यादा हो गई। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, जो थिएटर है इसमें कोई स्क्रिप्ट होता है वैसे, अगर आप देखा जाए तो? देखिए, कुछ पहले ड्रामा में पहले लगता है स्क्रिप्ट कि होता स्क्रिप्ट होता था। है। पहले ड्रामा में होता था और कहीं कहीं होता भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रिप्ट के साथ नहीं काम करते हैं, जो एक जाब्ते में काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास 65 राइटर हैं जो हर वीक में नया ड्रामा लिखे? 100 सफ़े का। वो नहीं है। वो 100 आपके पास? 65 डायरेक्टर हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब है कि ड्रामा और थिएटर और राइटर का तो फिर कोई नहीं है ना, कि राइटर को थिएटर चालू है ऐसा ही हो रहा है। और चलता रहेगा। बहुत देर पहले मोहम्मद अली साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज की फिल्म आप कहाँ देख रहे हैं, कहते हैं बगैर डायरेक्टर के बनाते हैं। बगैर डायरेक्टर के बगैर, मोहम्मद अली साहब का जुमला। मतलब थिएटर बगैर राइटर के बनता, बगैर राइटर, बगैर डायरेक्टर। प्रोड्यूसर इसका होना चाहिए मतलब। बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि जिसका जो स्पेशल है, तू भी बनना है, तू भी करना है, मैं करना है, करना कभी करती। लड़कियों के अंदर होता है कि जी मेरा डांस इसके बाद नहीं, मैं इसके नीचे नहीं काम करना, मैंने उसके नीचे नहीं काम करना। जिसने पैसा लगाया होता है ना, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक गरीब बेटी का बाप है और उसकी बारात वापस जा रही है। और वो किसी ने नहीं वो बताया। वैसे बैठा होता है। अच्छा, चलिए, बड़ा अच्छा लगा नसीब भाई और आपसे शुक्रिया। बात करके। और हम यही चाह रहे थे कि हम थोड़ी सी इल्मी बात करें थिएटर इंडस्ट्री के हवाले से। मैंने कोशिश की है जी, नहीं नहीं, कुछ बहुत अच्छा अच्छा, बेहतर और बोलो। मुझे बड़ा अच्छा और लगा। मुझे ये भी पता कि इसके ऊपर हम नात भी पढ़े ना तो लोगों ने कहना हम तुसी नाता पढ़ोगे। अगर नहीं अच्छी बात करेंगे वो ये की होगा, कमेंट्स में इस तरह की चीजें आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब हम मुझे इस चीज की हमने भी परवाह करनी छोड़ दी है कि आप जो घर पे बैठ के लिखते हो ना, वो आप अपने लिए लिखते हो, मेरे लिए नहीं लिखते। नहीं, अब असल में मसला ये है कि जो फनकार होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव होता हाँ हाँ, है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है। लेकिन आपकी जो दो तीन अच्छी बातें आज गुफ्तगू में मुझे नजर आई, वो ये है कि आप, अगर कोई स्लाइट तनकीद हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हाँ आपने अज़मा बुखारी साहिबा का जो वो है विजिट, उसको बड़ा पॉजिटिवली जी सर, पोर्ट्रे किया। मैं उनके साथ हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि अगर कहीं पे वो गलती हो रही है तो वो आप अपने आप पे को भी थोड़ा गिल्टी महसूस करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का जज्बा जो है ये सारे आर्टिस्ट में पैदा हो जाए, और मोस्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट से ज्यादा भी ये है कि हम, अब जैसे हम टिकटॉक का या इंस्टा की बात करते हैं, हम बैठ के बुराई तो बड़ी जल्दी जान लेते हैं। यार वो टिकटॉक पे ऐसा कर रहा है, वो इंस्टा पे ऐसा कर रहा है, लेकिन उसको हम ही फॉलो कर रहे हैं, हाँ, उसको हम ही लाइक्स भेज रहे हैं, हम ही उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो हमें कोई हम वो बहुत सारे लोग जाके उनको कहते हैं जी कि पूरी दुनिया में ड्रामा जो है ना वो 7 बजे 8 बजे शुरू होता है और अपना रात को 10 11 बजे खत्म हो जाता है। पाकिस्तान बाहर मुल्क है जहाँ पर 12 बजे रात को या 11 बजे शुरू होता है। क्योंकि हम ही जाते हैं ना देखने। नहीं सर, एक ये बात तो आप छोड़ दें। रात को 1 बजे आपको दुनिया की कोई चीज भी चाहिए, 12 बजे पंखा चाहिए, तार चाहिए, स्विच चाहिए, आपको मिल रहा है। आपकी मार्केट 11 बजे के बाद बंद होती है। मार्केट बंद होगी तो लोग घर जाएंगे तो ड्रामा देखने के लिए आएंगे, वरना जिन्नात को ड्रामा दिखाना है। हाँ, हमारा हमारा अब सरकारी अफसर तो 5,000 की टिकट नहीं ना लेगा, क्योंकि उसकी तनख्वाह इजाजत ही नहीं देगी।
सही है। कि वो 2000 की, 3000 की, 5000 की टिकट ले यार वीक पे ड्रामा देखे। नहीं, बात ठीक है आपकी। ठीक है ना, यहाँ पर तो बिजनेसमैन ही आएंगे। ऐसे ही है। फिर मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें ऐसी शिकायतें लगा दी जाती है जो फिर बाद में समझ में नहीं आती कि यार ये इसका रियलिटी के साथ कुछ लेना देना है। बड़े बड़े राइटर इस तरह की बात कर देते हैं कि ड्रामा 8 बजे भी हो सकता है। भाई 8 बजे नहीं हो सकता, 8 बजे सारा बाजार खुला है। ये तफरीह है, लोगों ने काम से फारग होकर देखने के लिए आना। आप मार्केट 5 बजे बंद कर दें, सुबह सारे जल्दी उठ जाए, 1 1:30 बजे तो सारे सो के उठते हैं। ऐसे ही है, बात ठीक है। हाँ जी, आप ही कोई सही मार्केट 12 1 बजे से पहले भी हाँ जी। आप जाते ही नहीं है, यार मैं तो बंद हो। आप सिस्टम को जब ठीक करेंगे ना, उसके सिस्टम के अंदर सारी चीजें खुद ही आ जाती है। आप एक चीज को ठीक करेंगे वो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि पाबंदी को हल नहीं होता। पाबंदी लगाने से मतलब आप कमजोर है, आपके पास कोई हल नहीं है। आप उस चीज को रोके, पहले आपके पास उसका हल होना चाहिए। अगर आप थिएटर खराब कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। थिएटर के अंदर जो चाय बनाने वाला, जो गेट कीपर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो आपको मतलब मेकअप मैन है, जो ड्रेस मास्टर है, ठीक है, इनके पीछे पूरी पूरी फैमिलीज है। एक थिएटर जब बंद होता है ना, तो तकरीबन एक थिएटर के अंदर 25 से 30 लोग बेरोजगार होते हैं। तो आप किसी को बेरोजगार करने से पहले मैं तो ये कहता हूँ कि जी मुझे इसका अल्टरनेट दे दें, मुझे कोई बिजनेस है दे इसी का, मैं काम छोड़ देता हूँ। नहीं विक्की भाई, आप तो बहुत काम कर सकते हैं, आप खुद करना नहीं चाह रहे। मैंने आपको पहले आइडिया दिया कि आप कोई छोटी प्रोडक्शन स्टार्ट स्टार्ट कर दें यूट्यूब पे, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। जी करते हैं और जब उस इंशाल्लाह। तरीके से शुरू कर दें जैसा आपका माइंड है कि मैं ये काम करना चाहता हाँ हूँ, जी, और इसमें फांसी नहीं है। जो आप समझते हैं कि आप जो आपको गिल्टी ना, हाँ जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि आपने बाहर जाके माफी भी मांगी करता था कि मैं अपनी शायद गलत काम कर, अगर आपको लगता है कि आप गलत काम करें या ऐसा काम का हिस्सा मान रहे हैं जो गलत है, तो कुछ ऐसा नया शुरू करें। क्योंकि ये जो गलत सही है ना, ये हमारे तो यहाँ पे जब ये लाउड स्पीकर आया, तो वो फतवे देने के लिए तो गलत चीज है। हाँ जी, वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जब औरतों की तस्वीरें चलती थी ना, पहले तो वोटें चलते थे, वो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि यार ये शनाख्ती कार्ड की औरत की तस्वीर, ये तो बड़ा मसला है। तो ये तो ऐसे ही होगा। हाँ जी, तो आप ऐसा कोई काम करें। अब तो हमारे पास ये कहना जो है, मेरा ख्याल है कि हम शायद लेट बैक एटीट्यूड है कि हम नया काम, आपको कौन नया काम तो करने को नहीं देता। देखिए, आप अगर आप देखिए, आप और मैं दोनों यहाँ बैठे ना, हम कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं, कोई कुरान हदीस की बात करते हैं, 70 लोग उसमें से गलती निकालने वाले आ जाएंगे। इसने सही नहीं पढ़ा, इसने गलत पढ़ा। अगर आप देखें कि हम अरबी तो नहीं है, अरबी तो अरब से ही पढ़ेंगे ना, उनका एक्सेंट है। हम तो पंजाबी हैं। हमने एक दूसरे की इस्लाह करनी है, एक दूसरे को बताना है, पढ़ाना है पहले। एक दूसरे के पहले फाउल चेक नहीं करने, यहाँ पहले फाउल चेक करते हैं। तुम होते कौन हो ये पढ़ने वाले? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हाँ, शुक्रिया।